नमस्कार साथियों, आज हम बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो लाखों बीएसएनएल के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और जो अब सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मुद्दा उठाया किसने है। भारतीय दूरसंचार मंच ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विनम्र पत्र लिखकर ये अपील किया है कि बीएसएनएल में जो थर्ड पीआरसी है उसको तुरंत लागू किया जाए और जो सेकेंड पीआरसी है उसके जो बचे हुए फायदे हैं इसको भी कर्मचारियों को दे दिया जाए। साथियों, अब सवाल ये है कि ये थर्ड पीआरसी है क्या। साथियों, पीआरसी का मतलब है पे रिवीजन कमेटी। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो पीएसयू के कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन और अलावेंस का पुनर्निर्धारण करता है महंगाई के हिसाब से। बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं अब तक थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई अन्य जो पीएसयू है उसमें ये थर्ड पीआरसी लागू हो चुका है। अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन और बीटीईयू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास कर रहा है। अब खास बात यह है कि पीएमओ की जो ऑफिस है, इस पीएमओ ने भी इस पत्र का संज्ञान लिया है और संबंधित मंत्रालय को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। मतलब ये जो थर्ड पीआरसी का मुद्दा है अब उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की जो स्थिति है। जो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल को साल 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से अलग करके बनाया गया था और इसका बनाने का उद्देश्य था कि जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1999 है इसके लक्ष्य को पूरा करना और देश के हर कोने तक टेलीफोन सेवा पहुंचाना था। अब बीएसएनएल को सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक पीएसयू का दर्जा दिया है, यानी ये सिर्फ एक प्रॉफिट कमाने की कंपनी नहीं है बल्कि देश की जो टेलीकॉम नीति है उसको लागू करने के लिए बीएसएनएल कंपनी काम करता है। अब जब प्राइवेट कंपनी सिर्फ मुनाफा देखकर शहरी इलाकों में फोकस करते हैं, तब बीएसएनएल दूर दराज के जो गांव हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो सीमा क्षेत्र है उस जगह पर अपनी सेवा देता है। अब बीएसएनएल ने स्वदेशी 4G 5G टेक्नोलॉजी लागू किया है। भारत नेट प्रोजेक्ट और 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक बीएसएनएल कंपनी ने अपनी कनेक्टिविटी को पहुंचाई है और ये जो कनेक्टिविटी है ये आत्मनिर्भर भारत विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। साथियों, ये जो थर्ड पीआरसी है, इस थर्ड पीआरसी को रोकने के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का। ये जो थर्ड पीआरसी है, थर्ड पीआरसी की जो सिफारिश में कहा गया है कि कुछ पीएसयू को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट दिया जा सकता है, खासकर उन पीएसयू को जो सरकार के विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। अब जो भारतीय दूरसंचार मंच है इसका कहना है कि बीएसएनएल भी ऐसी ही एक स्ट्रेटेजिक पीएसयू है और इसीलिए इस पर जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लागू हुआ है इस लागू को हटा देना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसएनएल में दो तरह के कर्मचारी हैं। पहला है जो बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हो चुके कर्मचारी जो डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से डीम्ड डेपुटेशन पर आए हुए अधिकारी हैं। अब जो अधिकारी डेपुटेशन पर हैं उन्हें 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से वेतन मिल रहा है और जल्द ही 8 पे कमीशन का लगभग फायदा भी मिलने वाला है। उन पर बीएसएनएल की जो अफोर्डेबिलिटी कंडीशन है ये लागू नहीं होता है। लेकिन जो बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुए कर्मचारी हैं, जो सीधे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से बीएसएनएल में आ गए हैं, उनको अब तक पूरा सेकेंड पीआरसी का फायदा भी नहीं मिला है और ना ही उनको पूरे पे स्केल और ना ही 30% का जो सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलना था ये अभी इन जो एब्जॉर्ब कर्मचारी हैं उनको नहीं मिला है। इससे एक ही संस्था में काम करने वाले दो ग्रुप के बीच भारी असमानता पैदा हो गया है, जबकि काम और जो जिम्मेदारी है लगभग सभी कर्मचारियों का एक जैसे है। अब भारतीय दूरसंचार मंच का कहना है कि ये जो भारी भेदभाव है कंपनी के अंदर और भारत के संविधान के जो आर्टिकल 14 है उसके खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि समान स्थिति वालों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। साथियों, भारतीय दूरसंचार मंच ने प्रधानमंत्री से मांग किया है
कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल को एक स्पेशल पर्पज स्ट्रेटेजिक पीएसयू के रूप में ट्रीट किया जाए, देखा जाए, और जो थर्ड पीआरसी है उसको बिना अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के लागू किया जाए, और जो सेकेंड पीआरसी के जो सभी शेष फायदे बचे हुए हैं उसको तुरंत कर्मचारियों पे लागू किया जाए। दोस्तों, बीएसएनएल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। मुश्किलों में, कंपटीशन में और फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के साथ, और ये कर्मचारी हिम्मत नहीं हारे हैं, इसके बावजूद भी इतने कठिन सिचुएशन में पूरे भारत में काम किए हैं। अब सरकार के सहयोग और एम्प्लॉय की मेहनत से 2019 के बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था इसमें भी सुधार देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। साथियों, ये जो मुद्दा है ये सिर्फ सैलरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान का, न्याय का और समानता का मुद्दा है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधी और सरल भाषा में अपडेट लाता रहूँगा।